हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन्स के हमने बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। नरेशन हो गया, सिंथेसिस है और ट्रांसफॉर्मेशन है, एक्टिव पैसिव है। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के जो, जैसा कि आपको पता था कि नाउन इज़ डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, तो हमने 5 पार्ट्स पढ़ लिए, फिर नंबर पढ़ लिए, फिर जेंडर्स पढ़ लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूसेज ऑफ नाउन, कि नाउन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है सिंटैक्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें सब पहला रूल ये है कि जैसे शीप है, डियर है, स्वाइन है, ये 3 हमारे पास वर्ड्स ऐसे हैं, इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस नहीं जोड़ा जाता। आई रिपीट कि इन शब्दों को कभी भी बहुवचन बनाने के लिए, मीन्स प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, प्लूरल नाउन बनाने के लिए इसमें कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता। अगर सिंगुलर में वैसे रहते हैं और ये प्लूरल के साथ भी वैसे रहते हैं, ठीक है। इनको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस नहीं जोड़ा जाता। अगर एस जोड़ दिया जाए, अगर एस आपको मिलता है एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर एस वो आपको हटाना रहेगा या वो वर्ड आपका गलत है। जैसे अगर एक शीप है तो आप बोलेंगे अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर बहुत सारी हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सारी भेड़ें जो हैं इसका मतलब है अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि एक भेड़ जो है मैदान में चर रही है। और इसका मतलब है मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बहुत सारी भेड़ें जो हैं मैदान में चर रही हैं। इसको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसमें हमारा शीप है, डियर है और स्वाइन है। डियर को भी नहीं बना सकते, अगर जैसे सिंगुलर है तो हो जाएगा आ डियर इज़ इन द फॉरेस्ट। एक हिरन जो है वो जंगल में है। अगर बहुत सारी हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द डियर आर इन द फॉरेस्ट। मतलब ये है कि बहुत सारी हिरनें जो हैं वो जंगल में हैं। इनको भी कभी भी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम एस नहीं लगाते। हमारे पास वर्ड्स कितने हैं, आओ रिपीट करते हैं इनको। जैसे शीप है, डियर है और स्वाइन है। स्वाइन का मतलब जैसे जानते हैं पिग, तो ये इसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम कभी भी एस का इस्तेमाल नहीं करते। अगर इज़ लगा देंगे तो एक वचन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, अगर आर लगा देंगे तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। अगला रूल क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। लेट अस कम एंड सी द सेकेंड रूल। जैसे हमारे पास 100 है, 1000 है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, मिलियन है, बिलियन है, स्टोन है, पेयर है। ये ऐसे नाउन हैं कि इनको भी सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाता है और प्लूरल नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना कि अगर इन नाउन्स के आगे न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है तो इसमें एस नहीं लगाते। अगर इनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया है तो इनके साथ एस लगाते हैं। मीन्स इनको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। आई रिपीट कि हमारे पास 100 है और 1000 है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, मिलियन है, बिलियन है, स्टोन है, पेयर है। अगर इनके साथ, इनके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया है तो हम इनको बहुवचन बनाने के लिए एस नहीं लगाते हैं। अगर इनके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया गया है तो इनको बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे, जैसे आई हैव 200 रुपीज़। मेरे पास 200 रुपया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि 100 में एस क्यों नहीं लगता, जबकि ये 2 दिखा रहा है कि 2 मेरे पास 200 रुपया हैं। तो 2 ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि
ये इसके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है तो इसलिए एस नहीं लगेगा, लेकिन ये खास बात नहीं है, आपको जानना ये ज़रूरी है कि आई हैव 200 रुपीज़। यहाँ पे क्या देखेंगे, नाउन हमारा क्या होता है, ये 100 रुपीज़ हमारा नाउन है, और जो नाउन के पहले लगा होता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो 200 जो हमारा ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता। जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल मतलब यू आर वेरी, जैसे सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अगर इसको प्लूरल फॉर्म बनाएंगे कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल्स कभी भी नहीं होता। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो इसका खास रीज़न यही है कि इसके पहले आपको बताया गया कि 100 में एस नहीं लगाते हैं, लगाते भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 एज एन एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं। अगर ये प्रोनाउन की तरीके से इस्तेमाल होता है तो अगर इसको नाउन की तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम एस लगाते हैं। आई रिपीट, अगर 100 ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे 100 है, 1000 है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, मिलियन है, बिलियन है, स्टोन है, पेयर है, अगर इनको एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कहने का मतलब अगर ये नाउन के पहले लगे हैं तो इसमें एस नहीं लगाते। अगर इनको नाउन की तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ एस लगाते हैं। जैसे आई हैव 200 रुपीज़, तो यहाँ पे रुपीज़ हमारा नाउन है तो इससे रुपीज़ बहुवचन है, 200 यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो इसलिए एडजेक्टिव को कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। ठीक है, इस तरीके से। अगर अच्छा आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 100 ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट, 100 ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट इन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 100 में एस लगाना लाजमी हो गया, क्योंकि यहाँ पे 100 हमारा एज अ नाउन काम कर रहा है कि 100 ऑफ रुपीज़, कि कई 100 रुपीज़ जो हैं वो फंक्शन में खर्चा किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से जब ये नाउन की तरीके से इस्तेमाल होगा तो इसमें हम एस लगाएंगे, मीन्स प्लूरल फॉर्म बनेगा। अगर ये एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम बहुवचन बनाने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे सी स्पेंट 10,000 रुपीज़, उसने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 10,000 रुपीज़, तो रुपीज़ हमारा नाउन है, और नाउन की आपको कितनी बार बताया गया कि नाउन की तारीफ़ करने वाला, नाउन के पहले जो वर्ड्स लगाया जाता है दैट इज का एडजेक्टिव, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव को कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जाता। एक तो नाउन को बहुवचन बनाया जाता है, वर्ब को बहुवचन बनाया जाता है, और प्रोनाउन को एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ 3 ही का एक वचन से बहुवचन बनता है, बाकी के हमारे जो शब्द हैं, जो हमारी टर्म्स हैं, उनको एक वचन से बहुवचन नहीं बनाते। तो ये हो जाएगा सी स्पेंट 10,000 रुपीज़। तो यहाँ 10,000 जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को कभी भी हम बहुवचन नहीं बनाते। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आर वेस्टेड, thousands of rupees are wasted in taking the beer। इस तरीके से मतलब थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आर वेस्टेज इन टेकिंग द बियर, मतलब बियर को पीने में हज़ारों रुपये खर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पे थाउजेंड्स जो है ये हमारा नाउन है। नाउन हमारा, जैसा कि पता है कि नाउन हमारा प्लूरल फॉर्म बन सकता है, लेकिन एडजेक्टिव हमारा नहीं होता। एडजेक्टिव अपने रूट वर्ड में रहता है, इसको प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता। हम एक वचन से बहुवचन सिर्फ नाउन को ही बनाते हैं। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आर वेस्टेड इन टेकिंग लिकर या टेकिंग बियर। बियर को पीने में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ मीन्स हज़ारों रुपयों को खर्च कर दिया जाता है। जैसे सी बॉट 2 डजन बनानास। ठीक है, रूल वही रिपीट हो रहा है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि प्लूरल फॉर्म सिर्फ नाउन का ही बनता है। तो बनानास हमारा यहाँ पे नाउन है, तो बनाना हमारा बहुवचन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2 डजन जो है मतलब दिस वर्ड इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो एडजेक्टिव कभी भी
बहुवचन नहीं बनता। जैसे वाइस का वाइस नहीं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल्स नहीं, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग्स नहीं, एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। तो चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे डजन हो, स्कोर हो, ग्रॉस हो, मिलियन हो, बिलियन हो, स्टोन हो, पेयर हो, इन सारे वर्ड्स को अगर एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल फॉर्म बनेंगे, अगर एज इनको एडजेक्टिव की तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अगला रूल क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। हेलो, आइए देखते हैं तीसरा रूल। जैसे पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, पुलिस है, जेंट्री है, मिलिट्री है, पब्लिक है, वर्मिन है, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको प्लूरल बनाने के लिए एस कभी नहीं लगाया जाता। ये हमेशा इन प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे पीपल मीन्स लोग, कैटल का मतलब मवेशी, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गी पालन, पुलिस है, जेंट्री का मतलब शहर के सज्जन लोग, मिलिट्री है, पब्लिक है, और वर्मिन जो अनाज को कीड़े घुन जिसको बोलते हैं, जो अनाज होता है उसको जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनको कभी भी बहुवचन बनाने के लिए कभी भी एस नहीं लगाया जाता, ये ऑलरेडी रेडीमेड बिल्कुल बहुवचन होते हैं। जैसे पीपल शुड बी लेबोरियस, लेबोरियस लोगों को मेहनती होना चाहिए, तो पीपल शुड बी लेबोरियस, पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है। जैसे कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी, इसमें अक्सर एस लगा के देते हैं, एग्जाम में एस लगा के देते हैं जो कि गलत होता है। कैटल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है, इसको एस लगा करके बहुवचन ना बनाएं, ठीक है। तो कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। पोल्ट्री, पुलिस, द पुलिस आर डूइंग देयर ड्यूटी, पुलिस जो अपना कर्तव्य कर रही है, ठीक है। पब्लिक, द पब्लिक should be aware, public should be aware of all things, इस तरीके से। ओके, तो हमारे पास जैसे पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, पुलिस है, जेंट्री है, मिलिट्री है, पब्लिक है, वर्मिन है। जेंट्री का मतलब सज्जन लोग, भद्र पुरुष समाज के। जैसे द gentry are invited in the function, इस तरीके से। मतलब शहर के जितने भी भद्र पुरुष हैं, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, उनको आमंत्रित किया गया। आई रिपीट वंस अगेन कि पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, पुलिस है, जेंट्री है, मिलिट्री है, पब्लिक है, वर्मिन है। इन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अलग से एस ना लगाएं, ये पहले से ही बहुवचन ही होते हैं। मीन्स ये जो वर्ड्स हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला रूल आपके सामने है, ठीक है जी। आइए इस लिस्ट को देखते हैं। जैसे सीनरी है, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, मिसचीफ है, पोइट्री है, मशीनरी है, अल्फ़ाबेट है, ऑफ स्प्रिंग है, न्यूज़ है, बटर है, डस्ट है, डर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, स्मोकिंग, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, पोइट्री, पार्किंग एंड म्यूज़िक, और बहुत सारे शब्द हैं। इनको हमेशा सिंगुलर नाउन की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होते हैं, ये नाउन्स हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट कि आपके सामने ये जो लिस्ट दी गई है इनको हमेशा सिंगुलर नाउन की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर कुछ वर्ड्स को अगर आपको बनाना ही चाहते हैं कि इनको प्लूरल फॉर्म, तो फिर सीट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, लोब्स ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, इन वर्ड्स को लगा करके आप प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे शब्द हमारे एक वचन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, सीनरी इज़ ब्यूटीफुल,
अगर हम लिख दें सीनरीज आर ब्यूटीफुल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीनरी को हमेशा सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं। सीनरी इज़ ब्यूटीफुल, सीनरी का मतलब दृश्य। दृश्य जो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाते। जैसे फर्नीचर, 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 फर्नीचर इज़ ब्यूटीफुल, फर्नीचर इज़ ब्यूटीफुल, कि फर्नीचर जो हमारा वो सुंदर है। फर्नीचर का मतलब जो लकड़ी से बना हुआ सामान होता है तो उसको फर्नीचर बोलते हैं। तो लकड़ी से जैसे टेबल बना है, स्टूल बना है, मेज़ बना है, ये आइटम्स ऑफ फर्नीचर हैं। और जो पूरा लकड़ी होता है दैट इज़ कॉल्ड फर्नीचर, और पूरा ये मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन कभी भी बहुवचन नहीं बनता है। अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा देयर आर या मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर आर इन माई रूम, मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर आर इन माई रूम, या आइटम्स ऑफ फर्नीचर आर इन माई रूम। तो अगर प्लूरल फॉर्म में बनाना है तो आपको आइटम्स ऑफ, आपके सामने लिखा है सीट्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, लोब्स ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ। अगर आपको बहुवचन बनाना है तो इसमें से जो सूट करे वो शब्द लगा करके हम इन शब्दों को बहुवचन बनाते हैं, वरना इनको हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेयर है, जैसे हेयर एज या हर हेयर आप बोल सकते हो, उसके बाल घुंघराले हैं। हर हेयर एज कर्ली, उसके बाल घुंघराले हैं। तो हेयर में कभी भी एस नहीं लगाया जाता और इसको हमेशा सिंगुलर नंबर माना जाता है। लेकिन कहीं अगर बाल गिर गए हैं, 2-3, जैसे आप बाल खींच रहे हैं, 2-3 बाल गिर गए हैं तो 2-3 बालों को गिना जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हेयर का बहुवचन बनाया भी जा सकता है, क्योंकि आपको पता है भाषा हमारी बहुत ही फ्लैक्सिबल है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपने आप को ढाल लेती है। हम लैंग्वेज को बहुत ही फ्लैक्सिबल हम मानते नहीं, भाषा जो है एक रबड़ की तरीके से फ्लैक्सिबल होती है। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेती है। अगर आपको बता दिया कि ऐसा होता है तो आप वही रूल को रटे हुए हैं, और कहीं दूसरा रूल मिल जाता तो आप उसको ये कह देते हैं कि ये गलत है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। पोइट्री जो लैंग्वेज हमारी होती है बहुत ही फ्लैक्सिबल होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपने आप को तब्दील कर लेती है। जैसे आपने पढ़ा होगा नाउन्स में कि प्रॉपर नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता है, लेकिन मैंने आपको प्लूरल फॉर्म में बना के दिखाया। ये लिखा है कि प्रॉपर नाउन कभी भी आर्टिकल नहीं लेता है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस थे तो आर्टिकल लगा के मैंने दिखाया। आपको लिखा रहेगा कि ये हमारे रूल होते ऐसा, तो जैसा कि बता दिया गया है कि इनको सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं इट इज़ अप टू यू। आपके सेंस के अनुसार सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसके अनुसार भाषा जो अपने आप को तब्दील कर लेती है। अब जैसे आप बाल खींच रहे हैं, 2-3 हेयर गिरे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 2 हेयर्स आर फॉलन डाउन फ्रॉम माई हेड, 2 बाल जो हैं खींचने के दौरान मेरे सर से गिर गए हैं, तो 2 हेयर्स हो जाएगा। ठीक है। वैसे अगर एज अ कलेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तो इनको फिर सिंगुलर नाउन में यूज़ करते हैं। हमारे सामने सीनरी है, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, मिस्चीफ है, पोइट्री है, मशीनरी है, अल्फ़ाबेट है, ऑफ स्प्रिंग है, न्यूज़ है, और बटर है, डस्ट है, डर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, स्मोकिंग, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, पोइट्री, पार्किंग एंड म्यूज़िक। बहुत सारे और भी शब्द हैं जिनको हम सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स आप उठा करके बना सकते हैं। जैसे फूड इज़ टेस्टी, फूड इज़ टेस्टी, खाना जो है वो बहुत ही टेस्टी है। तो ये जितने भी फूड्स को कभी भी फूड्स नहीं होता, खाने नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल नाउन है और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आप इनको लगाना पड़ेगा। आइटम्स ऑफ, जैसे पाइल्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, लोब्स ऑफ, बहुत सारी रोटियां हैं। जैसे लोब्स ऑफ ब्रेड, आपको लिखना पड़ेगा लोब्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड में एस नहीं लगेगा। लोब्स ऑफ ब्रेड आर स्पॉइल्ड, बहुत सारी रोटियां जो हैं वो ख़राब गई, तो आपको लिखना पड़ेगा लोब्स ऑफ ब्रेड। तो आपको एस लगाना है तो लोब्स में लगाना, लोब्स ऑफ ब्रेड और स्पॉइल, वो ख़राब हो गई है। ठीक है। अगला हमारा रूल क्या है वो आपके सामने भी रखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये अगला रूल। जैसे हमारे पास कमेटी है, गवर्नमेंट है, जूरी है, जितने भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन हैं, कलेक्टिव नाउन की जितनी बड़ी लिस्ट है और बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं उनको सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर अकॉर्डिंग टू सेंस
सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप बहुत ही कायदे से सुनना है, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ मिस हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ पे अटेंशन टुवर्ड्स मी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कमेटी है, गवर्नमेंट है, ज्यूरी है, ये सिंगुलर नंबर प्लस प्लूरल नंबर दोनों में इकट्ठा होते हैं, सॉरी यूज़ किए जाते हैं। अगर जैसे कोई ज्यूरी है, इस तरीके से जैसे जजों का समूह है 1 2 3 4 5 6, जो 6 हैं, और कोई बंदा है यहाँ पे, मान ली मैन है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि एक बंदा कह रहा है कि ये क्रिमिनल है और एक बंदा कह रहा है इनोसेंट है। इनोसेंट, जैसे ये कह रहा है क्रिमिनल है, ये कह रहा है इनोसेंट है, ये कह रहा है क्रिमिनल है, ये कह रहा है इनोसेंट है, ये कह रहा क्रिमिनल है, ये कह रहा इनोसेंट है। जैसे ये इस तरीके से जूरी जजों का समूह है और ये बता रहे हैं कि एक कुछ लोग बता दें कि ये क्रिमिनल है और कुछ लोग बताते कि ये इनोसेंट है, ठीक है। तो अगर पूरे समूह का हर एक बंदे का अलग अलग राय है, हर एक जज की अलग अलग राय है, तो इसको प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब लोगों ने बताया कि क्रिमिनल है, सबका मत एक है, तो फिर सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए जैसे लिखा था जूरी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, कि जूरी का जो विचार था वो एक था इस विचार पर, मतलब इस मामले में जो जूरी जजों का समूह था उनका विचार एक था। तब जब मतलब कलेक्टिव नाउन को कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको सिंगुलर नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। जूरी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब इस बात पर जूरी जो थी एक थी, सबका मत एक था, तो सिंगुलर नंबर लगा है। और जूरी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट, जूरी जो है इस विचार पर, इस एक मामले पर बटी हुई है, सबके मत अलग अलग हैं। जब सबके मत अलग अलग हो जाएंगे तो वही कलेक्टिव नाउन प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपके सामने था, जितने भी जज हैं, अगर सारे जजों का समूह है, सबके हर एक जज का जो मत है, जो एडवाइस, उसका ओपिनियन है, वो अलग अलग है। अगर सबका अलग अलग है तो प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, मीन्स बहुवचन में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कलेक्टिवली मतलब जितने भी जज हैं सबका फैसला एक है तो फिर सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, मेरे चैनल को बढ़ाने में, थोड़ा ग्रो करने में। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।